अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अली ख़ान गौरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पनिशमेंट के हवाले से। व्हाट इज़ पनिशमेंट, पनिशमेंट क्यों दी जाती है और पनिशमेंट किस किस तरीके की पनिशमेंट होती है, एग्जाम्पल ऑफ पनिशमेंट। तो आज हम पनिशमेंट के बारे में पूरा बात करेंगे। पनिशमेंट वो होती है जो क्रिमिनल होते हैं उनको दी जाती है, उनकी इस्लाह के लिए उनको पनिशमेंट दी जाती है अदालती अहकामात के ऊपर। अब एक क्रिमिनल होते हैं कि उनको सज़ाएँ होती हैं, एक होती है जिस्मानी सज़ा, एक होती है अब उनके अंदर वो होती हैं एग्जाम्पल्स होती हैं और उनको टॉर्चर भी किया जाता है। एक होता है जहनी होता है, एक होती है माशी और एक होती है जिस्मानी, ठीक है। तो उससे ये होता है उनकी इस्लाह होती है। वो इस्लाह का मतलब ये है कि फिर उनको समझाया जाता है, उनको रिमांड पे रखा जाता है ताकि वो जुर्म की तरफ आगे, जब उनकी पनिशमेंट पूरी हो तो वो आगे जो है जब अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें वो आगे जाके फिर जुर्म की तरफ ना बढ़ें। तो ये होती है पनिशमेंट। तो आज हम पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। अब एक होती है पनिशमेंट इत्तेफाकी मुजरिम को। इत्तेफाकी मुजरिम को पनिशमेंट ऐसी होती है कि जैसे कि जिसको इत्तेफाकी मुजरिम वो होता है जिसको हम ओकेजनल क्रिमिनल कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ओकेजनल क्रिमिनल को बिल्कुल पनिशमेंट होती है, उसको फ़ाइन भी लगता है और उसको इतनी दर्दनाक सज़ा नहीं होती जितनी कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल एक आदी मुजरिम को होती है, ठीक है। अब एक चीज़ ये कि सज़ा जो होती है, एक होती है जिसको क्रिमिनोलॉजी की बुक के अंदर दर्दनाक सज़ा कहते हैं, यानी इबरतनाक सज़ा। तो वो चीज़ें होती हैं। तो आज मैं पूरी आपको वो सीक्वेंस से बताऊँगा। अब एक चीज़ ऐसी होती है कि मुजरिम की जो इस्लाह करनी होती है वो फिर अदालती अहकामात के ऊपर देखी जाती है। अब इत्तेफाकी मुजरिम को सज़ा दी जाती है लेकिन वो सज़ा ऐसी होती है कि उसकी इस्लाह हो उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि उससे बेदिहानी में कोई जुर्म आमादा हो गया लेकिन ना उसका जुर्म करने का कोई इरादा था, ना वो पेशे से कोई मुजरिम है, ना उसका गुज़र बसर जुर्म पे होता है, तो वो एक इत्तेफाकी मुजरिम है, ओकेजनल क्रिमिनल है। तो उसकी जेल के अंदर प्रॉपर एक इस्लाह होती है, ठीक है। उसकी पनिशमेंट जो होती है वो इस्लाह की होती है ताकि वो आगे जो है जुर्म की तरफ आमादा ना हो। अब एक पेशावर मुजरिम प्रोफेशनल क्रिमिनल को दर्दनाक सज़ा दी जाती है, ठीक है। जैसे कि 15 साल कैद बमा जुर्माना, तो ऐसे उसके साथ चला जाता है सुलूक। तो प्रोफेशनल क्रिमिनल की सज़ा ज़्यादा ख़तरनाक होती है इस इत्तेफाकी मुजरिम के हवाले से। एक होते हैं गैर रिवायती जिनको हम एबनॉर्मल क्रिमिनल कहते हैं, इनकी भी सज़ा ज़्यादा ख़तरनाक होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आदी मुजरिम जिनको हम हबीचुअल क्रिमिनल्स कहते हैं। हबीचुअल क्रिमिनल की जो होती है सज़ा ये भी ख़तरनाक होती है, इनको भी कैद के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। इनके ऊपर फ़ाइन अलग होता है, फिर इनको जिस्मानी रिमांड पे भी रखा जाता है। जिस्मानी रिमांड पे पेशावर मुजरिम और आदी मुजरिम दोनों को जिस्मानी रिमांड के ऊपर रखा जाता है क्योंकि आदी मुजरिम का भी एक तरीके की आदत पड़ चुकी होती है जुर्म करने की, और एक प्रोफेशनल क्रिमिनल जो होता है उसका पेशा बन चुका होता है जुर्म करने का। तो इनके साथ भी एक इबरतनाक जिसको हम कहते हैं, हमारी क्रिमिनोलॉजी की बुक के अंदर जो लिखा हुआ है तो उसको हम इसके अंदर कंडेम करते हैं कि उनको इबरतनाक सज़ा दी जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अब एक पनिशमेंट ऐसी होती हैं जैसे कि जुर्म जितने भी कैदी होते हैं जो जिनको क्रिमिनल होते हैं उनकी पनिशमेंट ऐसी होती है, जो इत्तेफाकी मुजरिम होते हैं उनकी पनिशमेंट ऐसी होती है कि उनकी इस्लाह की जाती है, उनको कोई हुनर सिखाया जाता है, उनको तालीम दी जाती है, उनको दीनी तबलीग दी जाती है जेल के अंदर, ताकि वो जब बाहर एक अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करें ना तो फिर वो जुर्म से नहीं करें, वो एक अच्छी तालीम से करें, अच्छी दीनी तबलीग से करें, अच्छे हुनर के साथ। या अगर कोई उनको हुनर आ गया जेल के अंदर तो एक पेंटिंग का हुनर होता है कि पेंटिंग सेल आउट करना शुरू कर दें। फिर बहुत सी चीज़ें जेल के अंदर आजकल सिखाई जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब पनिशमेंट जो होती है वो अदालत ही देती है, ठीक है। वो ना कोई पुलिस देती है ना कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे देते हैं, वो सिर्फ अदालत ही दे सकती है, एक जज ही दे सकता है पनिशमेंट। अब वो पनिशमेंट किस टाइप की होती है, जैसे एक बंदे ने एक मर्डर किया हो, ठीक है। एक मर्डर के अंदर जो है इबरतनाक सज़ा हम उसको कहते हैं। इबरतनाक सज़ा जैसे कि मर्डर जिसने किया होता है उसके ऊपर
اکثر لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس کے اوپر جو سیکشن لگتا ہے وہ 302 یعنی 302 کا لگتا ہے. 302 کا جو سیکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے سزائے موت کا. ٹھیک ہے, سزائے موت ہوتی ہے اس کو جس نے مرڈر کیا ہوتا ہے, یا پھر عمر قید ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ایک جو مرڈرر ہوتا ہے اس کی. تو یہ پنشمنٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہے عدالتی احکامات کے اوپر دی جاتی ہیں, وہ ایک جج ہی دیتا ہے, ادروائز وہ کوئی نہیں دیتا. اور پنشمنٹ کی ایک سمپل سی تعریف یہ ہے جس کو ہم ڈیفینیشن کہتے ہیں. ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو پنشمنٹ دی جاتی ہے نا, وہ جو مجرم ہوتا ہے اس کی اصلاح کی جاتی ہے. کتنے ہمارے مفکرین تھے کرمنالوجسٹ کے, انہوں نے یہی لکھا ہے, جو تھنکرس جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں, انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اس سے جو ہے جو مجرم ہوتا ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے. جیسے کہ اس کو پھر ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے, اس کو جسمانی ریمانڈ پہ رکھا جاتا ہے, اس کو معاشی ٹارچر کیا جاتا ہے, اس سے فائن لیا جاتا ہے, سب چیزیں لی جاتی ہیں. تو یہ ہوتی ہے اس کی اصلاح. یہ جتنے بھی ہمارے مفکرین تھے, گزرے ہوئے مفکرین, انہوں نے یہ سب چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں. تو امید ہی کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ابھی بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائے گا, اور تاکہ میں پھر اس کو ریپیٹ کر دوں. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنے میزبان علی غوری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.